टॉपिक जो है वो है पब्लिसिटी का। पब्लिसिटी भी एक फॉर्म ऑफ प्रमोशन है। बेसिकली ये एक नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है। और प्लेसिंग पब्लिसिटी इज़ नॉन पेड प्लेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूज़ चैनल इंक्लूडिंग मैस प्रोफेशनल और स्पेशलाइज्ड मीडिया टू कॉल अटेंशन एट अ स्पेशल इवेंट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पब्लिसिटी बेसिकली क्या होती है कि आप कोई बहुत बड़ा इवेंट रखते हो, ठीक है, और वो इवेंट इतना बड़ा होता है कि हर न्यूज़ चैनल वाले, अखबार वाले वहाँ पे खुद ही पहुँच जाते हैं। तो जब वो खुद ही पहुँचते हैं और वो चाहते हैं कि उसको रिपोर्ट करें, तो ऑब्वियसली आपकी एडवर्टीज़मेंट हो रही है, ठीक है, और साथ ही साथ आपको पैसे भी नहीं देने पड़ रहे। तो ये एक नॉन पेड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आप प्लेस करते हो ओवर द मीडिया, ठीक है। क्वेश्चन एक आया था मुझे पीछे, सर जी पेपर कब तक होंगे? बेटा जो भी होगा 31 मई के बाद हम लोग जो हैं फिर डिफरेंट मीडिया के अंदर हम लोग अपने ऐड जो हैं वो हम दे सकते हैं, और उस पर हमें पे भी नहीं करना पड़ता, बिकॉज ऐसा इवेंट हम लोगों ने रखा होता है। एडवर्टीजमेंट इज़ नियरेस्ट काउंटर पार्ट ऑफ पब्लिसिटी। एडवर्टीजमेंट जो है तो, अगर हम इसको किसी और फॉर्म से जो पब्लिसिटी है एडवर्टीजमेंट की एक फॉर्म है, इसको अगर हम किसी और फॉर्म से कंपेरिजन करें तो सबसे ज़्यादा जो करीब तरीन है इसके वो एडवर्टीजमेंट इट्सेल्फ है, ठीक है। और देयर आर फ्यू सिमिलैरिटीज़, फॉर एग्जांपल एंड फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन द एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। लाइक एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी इज़ अ प्रमोशनल टूल एंड रिक्वायर्स द मीडिया फॉर टारगेटिंग टू द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। दोनों केस में आपको को मीडिया चाहिए होता है रेस्पेक्टिव कस्टमर को टारगेट करने के लिए। पब्लिसिटी डिफरेंट फ्रॉम एडवर्टीजमेंट इन टू रेस्पेक्ट्स। फर्स्टली द पब्लिसिटी इज नॉन पेड। पब्लिसिटी जो है वो नॉन पेड है, एडवर्टीजमेंट जो है वो पेड है। सेकेंडली अ स्पॉन्सर मे और मे नॉट बी आइडेंटिफाइड इन पब्लिसिटी। पब्लिसिटी के अंदर स्पॉन्सर होगा या नहीं होगा आपको नहीं पता होगा, लेकिन एडवर्टीजमेंट के अंदर एक स्पॉन्सर डेफिनेटली होगा, उसका आइडेंटिफिकेशन भी उसके अंदर होगी कि आप जब एडवर्टाइज करते हैं तो स्पॉन्सर का मतलब यहाँ पे ये है कोई चैनल है जो ऐड दे रहा है, कोई बंदा है जो ऐड दिलवा रहा है, तो वो अपना एंड पर स्पॉन्सरशिप शो करेगा, ठीक है। तो ये इनके दरमियान कोई बेसिक डिफरेंसेज हैं। एप्लीकेशन ऑफ पब्लिसिटी। The publicity is not widely used for pharmaceutical firms as they of their advertisement detailing of sales promotion। आमतौर पब्लिसिटी जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो आमतौर पे यूज़ नहीं करती, वो इसकी जगह पे डिटेलिंग और सेल्स प्रमोशन को यूज़ करती हैं। डिटेलिंग आपको पता है कि बाय द यूज़ ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को आप कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है ये आप लिखें ताकि उनकी सेल बढ़े। दिस इज़ परहैप्स ड्यू टू द फैक्ट दैट नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट इन फार्मास्यूटिकल फर्म। इसके लिए पब्लिसिटी के लिए कोई सेपरेट डिपार्टमेंट भी हमारे पास नहीं होता, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से पब्लिसिटी आमतौर पर नहीं की जाती। द न्यूज़ पेपर आर पब्लिश फ्रॉम वेरियस सेंटर्स और नेशनल लेवल। द अपीयरेंस ऑफ न्यूज़ आइटम एज पब्लिसिटी हाउ एवर इज कन्फाइंड ओनली टू द एडिशन ऑफ न्यूज़ पेपर पब्लिशिंग इन द रीजन ऑफ मैन्युफैक्चरर। क्योंकि इसको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं पब्लिसिटी को करते, तो आम तौर पे इतनी बड़ी खबर आम तौर पे कोई नया प्रोडक्ट अगर आप बनाएंगे, कंपनी एक नया प्रोडक्ट बना रही है, तो वो आम तौर पे इतनी बड़ी बात नहीं है कि जी न्यूज़ जो है वो उसको जो आपकी अखबार है वो उसको पब्लिश करे, ठीक है। तो इसलिए आम तौर पे क्या होता है कि जो शाम के रात के अखबार होते हैं उनके अंदर कोई छोटी सी खबर आ जाए तो आ जाए, आम तौर पे ये चीज़ पब्लिश नहीं होती। इसलिए भी क्योंकि पब्लिसिटी में पैसे भी नहीं देने पड़ते और आप हमारी इंडस्ट्री में कोई इतना बड़ा काम नहीं हो रहा कि वो जो है ख़ुद ही आपकी न्यूज़ एजेंसीज आकर उसको पब्लिश करें, इसलिए ये आम तौर पे हमारे यहाँ ये चीज़ कम है। फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन के अंदर पब्लिसिटी में रिक्वायर सेवरल फॉर्म्स इंक्लूडिंग न्यूज़ रिलीज, न्यूज़ लाइक एडवर्टीजमेंट, public communication with group speeches, न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेज, मीट द प्रेस एंड फेस द नेशन, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ये फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी के अंदर आता है। पहली फॉर्म जो है वो न्यूज़ रिलीज़ है। पब्लिसिटी कैन एक्वायर टू अ फॉर्म ऑफ न्यूज़ रिलीज फ्रॉम द फर्म्स ऑफिस। एनी इंफॉर्मेशन कैन बी रिलीज एज न्यूज़। फॉर एग्जांपल आजकल अगर कोई कोरोना की वैक्सीन बना लेता है तो ये एक न्यूज़ होगी, ये एक पब्लिसिटी स्टंट होगा, ठीक है। और कहीं से अगर फॉर एग्जांपल मैं ही बात कहता हूँ कि जी मैंने बना ली, तो चाहे मैंने बनाई हो ना बनाई हो, या है मुझे अभी कोई लोग नहीं जानते, तो अगर मैं बाहर ये बात करता हूँ कि मैंने बना ली मेरे पास है, तो पूरी दुनिया का मीडिया जो है मेरे पे फोकस कर लेगा, तो ऑटोमेटिकली मेरी पब्लिसिटी हो जाएगी। तो ये होती है आपकी न्यूज़ रिलीज। इसमें आप मेंशन कर सकते हो कि जी हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, हमने नई सेक्शन इन फर्म जो है वो हमने बना लिया है, हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेशन ले लिया, ISO सर्टिफिकेशन ले लिया है,
कोई एम्प्लॉय की रिकग्निशन, किसी एम्प्लॉय ने बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है तो वो उसके अंदर आ जाएगा। लेकिन आमतौर पे ये कोई इतनी बड़ी खबरें होती नहीं हैं जो पब्लिसिटी के अंदर आएँ। वो बहुत बड़ी कंपनी ने, फॉर एग्जांपल को गेट्स है या नोवार्टस ने अपना कंट्री हेड चेंज किया है, तो शायद किसी कंट्री के अंदर ये बड़ी खबर हो, ठीक है, जो कि आम हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है, शायद किसी कंट्री में बड़ी खबर हो। तो ये इसमें न्यूज़ रिलीज़ के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूज़ लुक लाइक एडवर्टाइजमेंट। News look like advertisement are passed for publicity release, although it can clearly mark an advertising. It resembles a publicity release. They frequently appear in publication and feature the product and services offered by the firm. These stories, of course, are really advertisements, and the space is paid for either directly or indirectly. कोई ऐसी न्यूज़ आप दे रहे हो, आप तो एक तो आम न्यूज़ है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाती है। एक है कि न्यूज़ को बड़ा बना चढ़ा के, बड़े रंगों के अंदर बड़ा खूबसूरत बना के तो आप उसको पोस्ट कर रहे हो, ऐसी खबर है, तो वो न्यूज़ तो है ही है, साथ में वो एडवर्टाइजमेंट भी बन गया, तो इट्स अ न्यूज़ लाइक एडवर्टाइजमेंट। तो इस फॉर्म में भी आप पब्लिसिटी जो है वो कर सकते हैं। फिर पब्लिक कम्युनिकेशन विद ग्रुप। द पब्लिक कम्युनिकेशन विद ग्रुप ऑफ पीपल मे बी स्पीचेस और न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेज। सम पब्लिसिटी प्रोग्राम्स include Meet the Press and Face the Nation programs, where the high-ups of the pharmaceutical firm or a representative comments positive regarding firm and its products in front of the group of public। आज कोई बंदा, मैं ही बैठ जाऊँ कि मेरी एक कंपनी है और मेरे लोगों ने बैठ के कोरोना की वैक्सीन बना ली है और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूँ, पब्लिक के साथ डील करूँ, तो वो भी एक सही बात है। मैं पब्लिक बता रहा हूँ और किसी न्यूज़ चैनल को पता लगेगा कि मैंने कोई वैक्सीन बनाई है और लोग मुझे देख रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अपने कैमरा लेके वहाँ आ जाएंगे, तो ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट हो जाएगा। फिर स्पीचेज़ है। Most organizations reprint major addresses in brochure format and mail them to their special community or to the media। कुछ कंपनीज जो हैं वो जब नया काम करती हैं वो इस तरह के स्टंट्स नहीं करती, ना उसको एक ब्रोशर बनाती हैं और ब्रोशर को एक अच्छे तरीके से पैक करके तो उसको फिर मीडिया को भेज देती हैं कि जी ये न्यूज़ है आपके लिए, आप इसको चला दें। These speeches can be circulated internally in an organization because some of the employees are also as a public relation frontline officers। फिर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है। द न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इज द इंडिविजुअल टू ग्रुप कम्युनिकेशन। एक इंडिविजुअल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर आती है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो बैठा होता है, वो बताता है कि हम ये काम कर रहे हैं। आमतौर पे आपने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस आप डेली बेसिस पे देखते हैं। पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, वज़ीर मुशीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। आजकल तो रोज़ जो है वो आपका कोरोना पोर्टल वाले रोज़ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं जिसमें डॉक्टर्स लगे हुए हैं, तो वो बेसिकली पब्लिसिटी के अंदर आता है। फिर मीट द प्रेस है। Meet the press in an individual to group communication and resemble to the press conference, but in Meet the Press program, the firm head office representative is invited to interviewed by the। अब जो मीट द प्रेस या जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है इसमें फ़र्क है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर आप शुरू करते हो बात और न्यूज़ पहुंचती है। जो मीट द प्रेस है इसमें प्रेस आपको बुलाती है कि जी आपकी कंपनी बड़ी हमने अच्छी देखी है, बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हैं, आए हमें इंटरव्यू दें, आपने ये काम कैसे शुरू किया था। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन आपको बैठे नज़र आते हैं जो आके इंटरव्यू देते हैं, जिनको चैनल्स पे बुलाया जाता है, वो मीट द प्रेस की फॉर्म के अंदर आता है और वो भी एक पब्लिसिटी स्टंट होता है। फिर है फेस द नेशन। फेस द नेशन इज द प्रोग्राम वेयर द रिप्रेजेंटेटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर अपीयर इन फ्रंट ऑफ पब्लिक फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर ऑफ फॉर क्वेश्चनिंग यूजुअली एट टेलीविजन। अब अक्सर आपने प्रोग्राम ऐसे भी देखे हैं जिसके अंदर एक बंदा बैठा होता है, कोई आमतौर पर तो पॉलिटिकल बंदा बैठा होता है और स्टूडेंट्स या बाकी यूथ या बाकी लोग उससे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि जी आपने ये ख़राब किया, आपने ये ऐसे किया, आपने मुलाकात सत्यानाश कर दिया, ज़रा जवाब दें, ठीक है। तो इस किस्म का जो प्रोग्राम होते हैं वो फेस द नेशन के अंदर आते हैं। इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव चीज़ें भी हो सकती हैं और दूसरी आपकी डिस्ट्रक्टिव चीज़ें दोनों इसके अंदर आ सकती हैं। तो ये हमारे पास जो था ये था फॉर्म्स ऑफ पब्लिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है मेरिट्स ऑफ पब्लिसिटी। मेरिट्स ऑफ पब्लिसिटी के अंदर हमारे पास ये एक इकोनॉमिकल है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के अंदर पैसे तो आपके लग ही नहीं रहे, मीडिया को तो आपने बुलाया ही नहीं, आपने काम ऐसा किया कि मीडिया खुद ही आ गया, ठीक है, तो इसलिए उसमें आपको पैसे देने नहीं पड़ते। क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जब आप कोई ऐसा काम करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए तो फिर ही मीडिया आएगा ना। इसका मतलब है कि मीडिया ने आपके काम को क्रेडिबल समझा है तो टीवी पे लेकर गई है। अगर आपका काम क्रेडिबल ही नहीं होगा तो टीवी पे कभी नहीं जाएगा। मोर रीडरशिप, ऑब्वियसली जब ब्रेकिंग न्यूज़ आती है एकदम, तो हर बंदा जो आमतौर पर खबरें नहीं भी सुनता उसके भी कान खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा रीडर्स जो हैं, ज़्यादा लोगों तो आपकी इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी एज अ ब्रेकिंग न्यूज़। फिर promptly placed publicity can be placed quickly within when to react competitor activity or unexpected events। the advertising message require a careful planning। इसके अंदर क्या है कि जी जो आपके एडवर्टाइजिंग है उसमें आप एक एडवर्टाइजमेंट बनाते हो, उसके बाद सोचते हो, अच्छा इसकी कांट चांट करते हो, फिर उसको पब्लिकली करते हो। ये ऐसे नहीं, इसमें आप कहीं पे खड़े हो गए हो
आपने एक बात की है कि मैंने कोरोना वैक्सीन बना ली है, अब आप पब्लिक फिगर बन गए हो, तो ये प्रॉम्प्टली बाकी तमाम एडवर्टीज़मेंट के ऊपर ये भारी हो जाता है, इसलिए ये बहुत जल्दी अपना इफेक्ट जो है ये प्रोड्यूस करता है। जहाँ तक डीमेरिट की बात है, लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर मैसेज आफ्टर न्यूज़ रिलीज द मैसेज पब्लिसिटी मीडिया कंट्रोल हाउ मच एंड व्हेन प्रमोशन न्यूज़ रिलीज विल बी प्रिंटेड एंड ब्रॉडकास्टेड। वंस आपने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर ली, अब वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो न्यूज़ चैनल के ऊपर है कि वो उसको दिखाए या ना दिखाए, क्योंकि ये अक्सर होता है ना कि बाइकआउट कर देते हैं, किसी ख़ास वज़ीर का उसने बदतमीज़ी की मीडिया के साथ, तो मीडिया ने उसका बाइकआउट कर दिया जी। अब वो कहीं पे बात करता भी है तो क्योंकि वो बात कर रहा है, वो पब्लिक एक प्रॉपर्टी तो है वो, लेकिन ये है कि उसकी आवाम तक बात ही नहीं पहुंचेगी। जब आवाम तक बात ही नहीं पहुंचेगी तो फिर क्या होगा, वो एक पब्लिक फिगर नहीं रहेगा। लिमिटेड एक्सपोजर, द पब्लिसिटी है लिमिटेड एक्सपोजर सिंस इट कैन बी पब्लिश वंस वेयर एज द एडवर्टीजमेंट। अब इसमें ठीक है, प्रॉपर्ली प्लेस ज़रूर है और ज़्यादा रीडर्स तक ये पहुंचता है, लेकिन इसका एक्सपोजर लिमिटेड है। जब आप न्यूज़ में थे, जब तक ब्रेकिंग न्यूज़ कब तक रहती है, चंद समय के लिए रहती है, उसके बाद फिर वो बार बार तो ब्रेकिंग न्यूज़ ना आती, वो एक दफ़ा ही आती है। उसी तरीके से आपका जो पब्लिसिटी है ये भी एक दफ़ा ही आपको मिलती है किसी एक बात के ऊपर, बार बार नहीं है कि जो फलां साल पहले एक बंदे ने हेडलाइन बनाई थी, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, फिर साल बाद दोबारा आप बनाई थी, फिर ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, तो इस तरीके से नहीं है, ठीक है। तो वो एक दफ़ा जो खबर चलेगी वो एक दफ़ा ही ऑन एयर आएगी। एडवर्टीज़मेंट जो है वो आपने बनाया इसलिए होता है कि बार बार लोग देखें उसको, ठीक है। तो ये इन दोनों इसके डीमेरिट्स हैं। और लास्ट है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन रेफर टू द कीपिंग एंड स्टेइंग इन टच विद ऑर्गेनाइजेशन publics of by groups of activities. The publics of pharmaceutical firm are usually prescribers and rarely its ultimate consumers। जो पब्लिक रिलेशन है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फार्मास्यूटिकल फर्म, इसके लिए जो पब्लिक रिलेशन के लिए जो बंदा इंपॉर्टेंट है वो है आपका डॉक्टर, आपका प्रिस्क्राइबर। तो प्रिस्क्राइबर के साथ इन कांटेक्ट रहना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको ऑफ एंड ऑन विज़िट करना बहुत ज़रूरी है, उसको बाहर भेजना, उसकी ज़रूरतें पूरी करना, उसको अपनी कंपनी विजिट करवाना, दिखाना कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। पब्लिक रिलेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आपकी प्रमोशन होगी, उतनी ज़्यादा आपकी सेल बढ़ेगी और उतनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करेगी। तो ये चैप्टर जो है आपका आज कंप्लीट हो गया है इंशाल्लाह।